विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अच्छा किया जो चित्तौड़ आते ही आप सीधे मेरे गिरधर गोपाल के पास आ गए। अब आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा जो चित्तौड़ के सुशासन में आपकी मदद करेगा। सुशासन तो तभी होगा जब अनुशासन होगा, और चित्तौड़ में अनुशासन राज परिवार से आरंभ होता है। आपके दुखों को देखकर हमने आपकी भूलों को माफ कर दिया। चित्तौड़ का ये राजा अगली बार ऐसा नहीं कर पाएगा। भूल? कैसी भूल राणा जी सा? इतने ऊंचे स्वर में गाना एक रानी को शोभा नहीं देता। किंतु मैं तो भजन गा रही थी अपने गिरधर गोपाल की भक्ति और प्रेम में। इनके लिए लिखा पद था वो। अगर भजन कीर्तन का इतना ही मन है तो महिलाओं की भजन मंडली बुला लीजिए, फिर जितने भजन चाहती है उनसे गवा लीजिए। किंतु राणा जी सा, जो आनंद स्वयं गाकर भक्ति और प्रेम के प्रदर्शन में है वो किसी और के गाने में कहां। इसीलिए मेरे लिए स्वयं को भजन गाने से रोकना असंभव है। मध्यम स्वर में गाने से आपकी आवाज भगवान के पास नहीं पहुंचेगी क्या? मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज मंदिर के बाहर ना जाए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कोई कहेगा कि हमारे परिवार की बहू जोगन बन गई। भक्ति से मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु प्रजा में चर्चा का विषय मत बनिए। ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश। प्रणाम प्रभु। मंदिर का घंटा बजता तो मंदिर के भीतर है, पर उसकी गूंज को दूर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वैसा ही है प्रभु के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम। उदाबाई सा, राणा जी ने तो मीराबाई सा को छूट दे दी। राणा भोजराज की तरह वो भी उन्हें अपने मनमानी करने का मौका दे रहे हैं। इसी बात की चिंता तो मुझे भी है बिंदिया। अगर विक्रमादित्य भाईसा ने भी वही भूल कर दी जो भोजराज भाईसा ने की थी, तो मीरा भाभी सा अब भी राज परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी। इससे पहले कि मीरा भाभी सा कोई ऐसी भूल कर दें जिससे राज परिवार के सम्मान पर सदा के लिए कलंक लग जाए। काश विक्रमादित्य भाईसा को यह पता चल जाए कि मीरा भाईसा अपनी भक्ति में किस हद तक जा सकती हैं, क्या कर सकती हैं। मर्यादा की चिंता उदाबाई को थी और अनुशासन की राणा विक्रमादित्य को, किंतु दोनों ही ये नहीं समझ सके कि जिनकी प्रभु भक्ति और प्रेम अलौकिक थे वो लौकिक बंधनों से बंधी हुई नहीं थी, क्योंकि जिन बंधनों में समाज मीरा को बांधना चाहता था वो उससे परे थी। वो तो बस एक ही बंधन समझती थी, गिरधर गोपाल से प्रेम का बंधन। तो उस दिन से मीरा मंदिर में गिरधर गोपाल के चरणों में ही रहने लगी। वहीं उनका दिन शुरू होता और वहीं प्रभु की सेवा और पूजा करते करते उनकी रात हो जाती। फिर क्या गजानन, वो मंदिर में रहकर राणा जी के आदेश का पालन कर पाई? मीरा तो बस प्रयास कर सकती थी और वो उन्होंने किया भी, परंतु प्रभु की सच्ची भक्ति की महिमा को फैलने से रोकना तो असंभव था। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। संत महात्माओं, आशा करती हूँ सेवा में कोई कमी नहीं रही होगी। आप
आपको कोई और सेवा चाहिए क्या? रानी सा, क्षमा करें, पर हम सारंगपुर से आए हैं। हमने प्रभु भक्त मीराबाई की बड़ी ख्याति सुनी है। भक्त मीराबाई नहीं, रानी मीराबाई सा। जल समाधि के चमत्कार के बाद वो हम सब साधु समाज के लिए मीराबाई सा रानी से अधिक भक्त के रूप में जानी जाती हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें भक्त मीराबाई और उनके गिरधर गोपाल के दर्शन करवा दें। उदाबाई सा, ये अनुमति दे दी तो अनर्थ हो जाएगा। मीराबाई सा साधु संतों के संगति में भक्ति के भाव में ऐसे बहती है कि वो खुद को ही खो बैठती है। आप जैसे साधु संतों के अनुरोध को मैं अस्वीकार कैसे कर सकती हूँ? यदि आप मीराबाई से भेंट की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। बिंदिया, जाओ मीराबाई सा से कह दो। खड़ी मत रहो बिंदिया, जाकर मीराबाई सा को बुलाकर लेकर आओ। मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ उदाबाई सा। साधु संत द्वार पर खड़े हों और मीरा उनके स्वागत के लिए ना आए, ये कैसे हो सकता है? मेरे गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए आप सबका स्वागत है। आइए। भाई साहब, मुझे लगा कुछ भी हो जाए आप अनुमति नहीं देंगी। पानी के बहाव को बांधने से पहले ये देखना आवश्यक होता है कि वो हानि कितनी पहुंचा सकता है। भाभी सा अब कोई मर्यादा लांगी, ये मैं नहीं चाहती। इसीलिए अब भाई साहब का अपनी आंखों से ये देखना अति आवश्यक है कि भाभी साहब अपने भक्ति भाव में किस हद तक जा सकती है। फिर शायद भाई साहब के समझाने पर, उनके भय से मीरा भाभी साहब अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करना सीख ले। प्रभु गिरधर गोपाल की जय! प्रभु गिरधर गोपाल की जय! भक्त मीराबाई सा, आपकी भक्ति की प्रशंसा सुनकर हम यहाँ आए हैं। और आज आपका और आपके गिरधर का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आपके मुख से गिरधर की भक्ति में लिखे आपके पद न सुन लें। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज मंदिर के बाहर ना जाए। ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश। भक्ति में संकोच कैसा मीराबाई सा? ये पद, इसकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उदा भाई साहब, भाई साहब मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी। वही हुआ जिसका डर था। किसका डर था? क्या हुआ? किसका डर था? ये तो मीरा भाभी सा है। उन्होंने मेरे निवेदन और आदेश दोनों की अवहेलना की है। किंतु स्वामी, आपने उन्हें भजन गाने की अनुमति तो दी है ना? केवल गाने की अनुमति दी है भाभी साहब। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें नाचने की भी अनुमति दे दी है भाई साहब ने। वो वहां साधु संतों के साथ नाच गा रही हैं, एक रानी होने की मर्यादा को भूलकर।
नियम भंग तो होने नहीं दूंगा राज्य में, ये मैंने पहले ही कह दिया था। भाभी साहब ने ऐसा करके बहुत बड़ी भूल की है। मीरा का प्रणाम मेरे गिरधर गोपाल। हे महान भक्त मीराबाई, हम साधु संतों का अभिवादन स्वीकार करें। आपके मुख से भजन सुनना हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे आप साधु संतों की सेवा का अवसर मिला। आपकी सेवा और आपके सत्कार के लिए आपका अनेकों धन्यवाद मीराबाई साहब। अब हमें अनुमति दीजिए, हमें सारंगपुर जाने की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। अब वो दिन दूर नहीं भाई साहब, जब चित्तौड़ की रानी को लोग रानी सा नहीं, जोगन मीराबाई सा बुलाएंगे। भजन कीर्तन साधु संतों की सेवा वो कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारे परिवार की मान मर्यादा को यूं मिट्टी में तो न मिलाएं। भाई साहब, कहीं आपने भी भोजराज भाई साहब के समान ही भाभी साहब की भक्ति के इस तरीके को स्वीकार तो नहीं कर लिया? परिवार की बदनामी होती है तो हो, योद्धा अपनी तलवार को कक्ष में नहीं चलाते भाई साहब, उनका युद्ध कौशल शत्रु रणभूमि में देखता है। अपने मन का गुस्सा यहां दिखाने का क्या लाभ है? जहां आपको अपने क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां तो आप चुप रहे, कुछ नहीं कहा आपने। मैंने कुछ नहीं कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मीरा भाभी साहब के आचरण से मुझे भी आपत्ति है। मैं उन्हें रोकना चाहता था, कठोर संदेश देना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने प्रभु की मूर्ति देखी, मेरा क्रोध शांत हो गया। मैं सब कुछ भूल गया। उस मूर्ति में कोई अद्भुत शक्ति है, वो दिव्य है या मायावी, ये मुझे नहीं पता। मेरा भाभी साहब जो भी करती हैं, उसका कारण वही शक्ति है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे महसूस हुआ। यदि वो मूर्ति मुझे रोक सकती है, तो भाभी साहब को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम क्या करें भाई साहब? हमें उस मूर्ति को भाभी साहब से दूर करना होगा, और ये कार्य जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। ये सारे फूल तो बिखर गए। मैं और फूल लेकर आती हूँ, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी।
निर्मल चित्त भक्त की भक्ति को सीमाओं में बांधना उतना ही असंभव है जितना पुष्प की सुगंध को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.